गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, शिक्षक नियोजन नियमावली 2022 का जो है ड्राफ्ट वायरल हो गया है। सब लोग जान चुके हैं, लेकिन इस ड्राफ्ट में जो बातें निकल करके आई है उन बातों में से एसीपी पदोन्नति, वेतन संरक्षण, स्थानांतरण और खास करके नियमित नियुक्ति की बात कही गई है। जी हाँ साथियों, तो इसमें से जो एसीपी की बात है इसको विशेष रूप से जाना जाएगा। कई सारे क्यूरीज आए थे एसीपी से रिलेटेड कि एसीपी क्या है, किस तरह से इसका लाभ मिलेगा, और इस नियमावली के ड्राफ्ट से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विशेष रूप से आपको चर्चा किया जाएगा इस वीडियो में। जी हाँ साथियों, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे। जैसे ही ये नियमावली लागू होती है, नए शिक्षकों पर तो लागू होगी ही, लेकिन एसीपी के लाभ मिलते मिलते, लागू होते होते मिल जाएगा पुराने शिक्षकों को जिनका 10 साल नौकरी हो चुका है। जी हाँ साथियों, तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। जी हाँ साथियों, कितना सैलरी बनेगा, कितना सैलरी बढ़ेगा एसीपी का लाभ मिलने के साथ, ये सारे विभिन्न पहलू आपको बताए जाएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, काफी महत्वपूर्ण है आज का वीडियो आपके लिए। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहां पर ये देख लेते हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी। अब सरकार में अब नई सरकार में लगेगी नियमित नियुक्ति नियमावली पर मोहर। जी हाँ साथियों, जो नए सरकार का गठन हुआ है उसमें नियमित नियुक्ति नियमावली पर मोहर लगेगी। नियमित नियुक्ति होगी, नियोजित नहीं होगी। नियोजित शब्द को हटाने का जो है पूरी तरह से प्रावधान किया जा चुका है सरकार के द्वारा। नियमावली का ड्राफ्ट बनकर तैयार है, जो वायरल भी हो चुका है। बस अब जो नया महागठबंधन का सरकार बना है उसके द्वारा इस पर मोहर लगनी बाकी है। जैसे ही मोहर लगेगी, पुराने शिक्षकों को एसीपी का लाभ मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, तो एसीपी के साथ साथ प्रोन्नति की भी बात कही गई है, तो कई सारे पहलू निकल करके आ रहे हैं जिसे इस वीडियो में बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, 2022 का ड्राफ्ट हुआ वायरल। नियोजित शिक्षकों को एसीपी सहित अन्य नियमित सुविधाएं मिलना तय। जी हाँ साथियों, एसीपी का लाभ मिलेगा और साथ ही साथ अन्य नियमित सुविधाएं भी मिलेगी। तो क्या होता है एसीपी और कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, इस नए ड्राफ्ट के लागू होते ही पुराने शिक्षक भी लाभान्वित हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, तो चलते हैं सीधे अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ साथियों, तो ये रहा आपका इसका पहला स्लाइड देख लेते हैं। यह प्रावधान प्रस्तावित विद्यालय सेवा नियमित नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 के ड्राफ्ट में है। यह ड्राफ्ट सोमवार से ही सोशल मीडिया में वायरल है। इसके मुताबिक शिक्षकों को योगदान की तिथि अथवा अन्य शिक्षा प्राप्त करने की तिथि जो बाद में थी से 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय वेतन उन्नयन का लाभ मिलेगा। जी हाँ साथियों, 10 साल, 20 साल और 30 साल में लाभ मिलेगा, जो कि पुराने शिक्षकों को, नियमित शिक्षकों को मिलता था। ये नियमित शिक्षक की एक सुविधाएं हैं। तो क्या होता है एसीपी, क्या होता है वेतन उन्नयन, उसको इसके विषय में आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो में बने रहेंगे। जी हाँ साथियों, और कितना सैलरी आपका बढ़ेगा एसीपी मिलने के बाद, आपको यह भी बताया जाएगा। एसीपी से रिलेटेड सभी पहलुओं को बताया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले चलेंगे अगले स्लाइड पर, देखेंगे कि क्या कुछ खबर निकल करके आ रही, फिर उन खबरों का निचोड़ भी बताया जाएगा। पूर्व से कार्यरत शिक्षक नियोजन इकाई अथवा अन्य योजना अंतर्गत समान कोटि अथवा उच्च कोटि के पद पर नियुक्त होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ मात्र वेतन संरक्षण के लिए होगा। जी हाँ साथियों, वेतन संरक्षण को आप इतना समझ लीजिए कि आज यदि आप बेसिक ग्रेड में है और कल स्नातक ग्रेड में ज्वाइन कर रहे हैं 2022 में, तो आपका जितना वेतन है उससे कम आपको वेतन नहीं मिलेगा, उससे अधिक ही वेतन मिलेगी। वेतन संरक्षण का लाभ आपको मिलेगा। जी हाँ साथियों, ये नए नियमावली में ड्राफ्ट में बनकर तैयार हो चुका है। इसी बीच वायरल ड्राफ्ट का हवाला देते हुए टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे पाठक एवं प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने कहा कि अगर ड्राफ्ट की माने तो ऑनलाइन केंद्रीकृत आवेदन देने की प्रक्रिया का लाभ एवं समान वेतन संरक्षण का लाभ स्वागत योग्य है, लेकिन स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित रखना शिक्षकों के हित में नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है टेट स्टेट उत्तीर्ण शिक्षक संघ के द्वारा ये बात कही गई है कि जो है यहाँ पर जो प्रोन्नति का लाभ दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को दिया गया है। आपको बता दे फ्रेंड्स, पूर्व में भी जो है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को लाभ नहीं मिला है। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक 13 में ज्वाइन किए हैं उनको बिरमन तिथि से ग्रेड पे की बात थी, तो वो भी नहीं मिला है बिरमन तिथि से ग्रेड पे। और बात करें स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए, तो प्रधानाध्यापक ग्रेड में जो प्रमोशन की बात है, अब तक किसी भी जिले से चिट्ठी भी नहीं निकल पाई है। ये भी स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए काफी दुख की बात है। बात करें इंडेक्स 3 की बाध्यता की, तो इसमें भी स्नातक ग्रेड शिक्षक पिछड़ गए हैं और उन्हें इंडेक्स 3 की बाध्यता, जहां पर जब ट्रेंड हुए उनको तो 4 और
2005 में इंडेक्स में उनका फिक्सेशन हो रहा था, वहां भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब बात करें वेतन विसंगति की, तो बढ़िया से कनिया का वेतन कम के बात को सरकार कहती है, लेकिन अभी भी स्नातक ग्रेड शिक्षकों का वेतन पंचायत राज्य के कर्मियों से, जो पुराने शिक्षक है जिन्हें शिक्षा मित्र कहते हैं, उनसे काफी कम है। जी हाँ फ्रेंड्स, साथ ही साथ कई सारे जो बातें भी जो है वो भी निकल करके आ रही यहाँ पर, तो उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक आलोक रंजन भी शिक्षकों के प्रतिकूल भी बताया। जी हाँ साथियों, कई सारे शिक्षक संघ जो इस ड्राफ्ट वायरल ड्राफ्ट का जो है ये भर्त्सना कर रहे हैं, इसको शिक्षक विरोधी बता रहे हैं। लेकिन सरकार यदि मन में ठान लेती है लागू करने के लिए, तो इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो सुधार हो जाएगी, लेकिन ये ड्राफ्ट लागू हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो अभी जान लेते हैं सबसे पहले कि एसीपी क्या होता है। पुरानी प्रक्रिया के मुताबिक कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरा करने पर लाभ दिया जाता था। सेवा काल में 3 बार लाभ मिलता है एसीपी का फ्रेंड्स, पहले 10 साल, फिर 20 साल और फिर 30 साल पर। तो एक बड़ी बात निकल करके यहां पर आ रही है कि 10 साल में यदि प्रारंभिक शिक्षकों को यानी कि प्राथमिक शिक्षकों को यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को यदि एसीपी का लाभ मिल जा रहा है, तो 12 वर्ष में तो उनको प्रोन्नति का भी फिर लाभ मिलना है। तो इस प्रकार से उनके सैलरी में काफी बड़ी इजाफा होगी। एसीपी से ही लगभग 2 से 3 हजार की इजाफा हो जाएगी, जिसे आपको दिखाया जाएगा वीडियो में। फिर प्रोन्नति उसके बाद मिलेगी, तो उसमें भी लगभग 1500 की इजाफा हो जाएगी। तो एक बड़ी बात यहां पर निकल करके आ रही है। इस स्थिति से देखा जाए तो स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को काफी बड़ा नुकसान यहां पर उठाना पड़ रहा है, यदि नियमावली में कोई संशोधन नहीं होता है तो। अब नए नियमों के अनुसार इसको 8 साल, 16 साल और 24 साल कर दिया गया है। अब देखते हैं सरकार पर शिक्षक संघ दबाव बना पाती है कि नहीं, कि नया नियमावली के अनुसार एसीपी का लाभ का जो पीरियड है घटा दिया गया है, और 8 साल और 16 साल और 24 साल कर दिया है, इसको लागू करवा पाती है कि नहीं। जी हाँ साथियों, सरकार जानबूझकर कोई भी नया जो नियमावली जारी करती है, तो कुछ उसमें अपना पॉइंट्स रखती है, ताकि उसको संशोधन करने के लिए जो संघ आए कुछ डिले भी हो और उसके बाद वो लागू हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सरकार का एक तरीका होता है काम करने का। तो एसीपी क्या होता है फ्रेंड्स? एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन। एसीपी आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम। जी हाँ फ्रेंड्स, सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों को मंजूर किए गए मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान को जो है उसको बढ़ाती है 10 साल, 15 साल, 10 साल, 20 साल और 30 साल पर, या 8 साल, 16 साल और 24 साल पर। और यहां पर हाईकोर्ट ने एक बात ये बताई है फ्रेंड्स कि एसीपी कोई वेतन का हिस्सा नहीं बल्कि एक भत्ता है। ये एक बड़ी बात निकल करके आ रही है। इस हिसाब से प्रारंभिक शिक्षकों को 10 साल और 12 साल में दोनों लाभ मिलेगा, एक एसीपी का लाभ मिलेगा, एक प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। अब जान लेते हैं कि एसीपी आपको मिलेगी 10 साल में। जैसे ही नियमावली लागू होती है, तो नए शिक्षकों को तो एसीपी का लाभ मिलेगा नहीं फ्रेंड्स। नियमावली लागू होते ही पुराने शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 10 साल से अधिक हो गई है, उनको एसीपी का लाभ मिलेगा। तो एसीपी क्या होता है साथियों? मान लें कि आज आपका सैलरी 28,660 रुपए है, जो शिक्षा मित्र का सैलरी है। तो जैसे ही उनको एसीपी का लाभ मिलेगा, तो वो अगले ग्रेड के सैलरी में चले जाएंगे, 29,530 में चले जाएंगे, और 29,530 का सैलरी जो है नेक्स्ट कैटेगरी जो ये 2400 का ग्रेड पे है स्नातक में, उनमें देखना है। तो यहाँ पर 29,410 है, या उससे ज्यादा जाना है तो 30,300 में उनका सैलरी फिक्स होगा। तो सेम टू सेम जो ये 28,660 के सामने वाले स्लेब में वो चले जाएंगे। तो अभी आपको जो प्रमोशन मिल रहा है वो भी इसी प्रकार का सेम अगले ग्रेड में आप चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एसीपी का लाभ मिलने के बाद भी आप जो है अगले ग्रेड के सैलरी में चले जाएंगे। तो अब आपको दिखाया जाएगा कि एसीपी मिलने के बाद आपको कितनी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। सभी ग्रेड के शिक्षक जो है अपने नेक्स्ट ग्रेड में, जो बेसिक ग्रेड में है वो 2400 के ग्रेड पे में चले जाएंगे, जो स्नातक ग्रेड में है उनको मिलेगा तो वो 2800 के ग्रेड पे में चले जाएंगे। जी हाँ साथियों, ऐसे शिक्षक जो पूर्व प्रशिक्षित है खास करके, या उनकी सेवा प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में 10 वर्ष हो चुकी है, तो उनको एसीपी का लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो शिक्षक है जिनका 28,670, 27,830 और 26,220 की है, उनको एसीपी का लाभ मिलेगा सैलरी। जी हाँ साथियों, एसीपी और प्रमोशन का जो है जो हिसाब किताब है बिल्कुल बराबर बैठ रहा है। तो एसीपी मिलने के बाद क्या कुछ आपके सैलरी में इजाफा होगी, या प्रमोशन मिलने के बाद? प्रमोशन तो 12 वर्ष में मिलेगा, लेकिन एसीपी 10 वर्ष में ही मिलने जा रहा है, और नए नियम के अनुसार 8 वर्ष में ही मिलने जा रहा है। तो काफी 4 वर्षों का आपको फायदा मिलेगा। तो 4 वर्ष का एरियर भी बढ़ेगा, जो कि जिसकी की राशि लाखों में हो जाएगी संख्या। जी हाँ साथियों, जिनका सैलरी 28,660 रुपए है, उनका सैलरी जो है अभी 38,750 का वेतन मिलता है, और उनका मूल वेतन 30,300 हो जाएगा, और उनका सैलरी 41,040 जगह 2,264 रुपए उनके सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी।
एसीपी का लाभ मिलते हैं, जिनका 27,820 है, 37,592 मिल रहा है। और उनका जो मूल वेतन जो है बढ़कर के ये 29,410 हो जाएगा और उनको 39,785 रुपए की सैलरी मिलेगी और 2193 उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ साथियों, 26,210 जिनका है उनको आज 35,369 मिल रहा है और अगला मूल वेतन एसीपी मिलते ही 27,710 हो जाएगा और उनकी सैलरी 37,439 रुपए होगी और 2,070 रुपए की उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब कभी वीडियो आपको दिखाया जाएगा द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के एसीपी के बाद यदि आपको प्रमोशन भी मिल जाता है 2 वर्ष के बाद तो आपके सैलरी में काफी बड़ी इजाफा हो जाएगी, उसको भी बताया जाएगा, ग्राफिक्स के जरिए दिखाया जाएगा। फिलहाल आप एसीपी के लाभ को देख ले। जी हाँ साथियों, यह स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए है। यदि स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक जिनका 26,890 है, जो 13 में ज्वाइन किए हैं, 23 में उनको एसीपी मिलेगा या 26,100 का मूल वेतन है तो उनको भी 23 में एसीपी का लाभ मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे शिक्षक का जिनका मूल वेतन 26,890 रुपए है उनको अभी 36,309 रुपए मिल रहा है। उनका जो है प्रमोशन यानी कि एसीपी मिलने के बाद 28,270 रुपए का मूल वेतन हो जाएगा, 38,213 रुपए मिलेगी और 1904 रुपए उनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। ठीक उसी प्रकार 26,100 जिनका मूल वेतन है अभी 35,218 मिल रहा है, 27,440 उनका मूल वेतन बढ़कर के हो जाएगा, 37,068 रुपए की सैलरी मिलेगी और 1,850 रुपए उनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी एसीपी से। ये पहला एसीपी मिलेगा। फिर उसी तरह से आपका वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, डीए मिलता रहेगा साथियों और साथ ही साथ जो है आपको फिर 20 साल पूरेगा तो आपको मिलेगा दूसरा एसीपी। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 26,100 है तो अब जो डीए बढ़ गया है, डीए बढ़ने के बाद और एसीपी का लाभ मिलने के बाद उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी तो उनके सैलरी में लगभग 3,035 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। और जो 4% एचआरए पर जिनको सैलरी मिल रहा है तो उनको 38,122 रुपए का सैलरी मिलेगा। जिनको 6% पर मिल रहा है उनको 38,671, जिनको 8% पर मिल रहा है 39,219 और जिनको 16% पर मिल रहा है 41,412। कई जिलों में जो है 8% वाले एचआरए को 6% कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, सेम टू सेम जो एसीपी है आपको प्रमोशन की तरह ही ट्रीट हो रहा है। जी हाँ साथियों, अगला ग्रेड के शिक्षक को देख लेते हैं। एसीपी का लाभ मिलने के बाद जिनका सैलरी 26,890 है उनका मूल वेतन 28,270 हो जाएगा और उनके सैलरी में जो है बढ़ोतरी हो जाएगी 3,035 रुपए की। 4% एचआरए पर उनको 39,344 मिलेगा। जी हाँ साथियों, ईपीएफ काट कर 6% एचआरए पर उनको जो है 39,909 मिलेगा, 8% पर 40,475 और 16% पर 42,736 रुपए मिलेगा। ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक को 2023 में मिलेगा। जी हाँ साथियों, बेसिक ग्रेड की बात करें तो बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जो 2006 में ज्वाइन किए थे तो उनको 2016 में ही मिल जाएगा एसीपी का लाभ। जी हाँ साथियों, तो उनको काफी बड़ी अमाउंट की लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की जो है 2 लाख तक की आपको एरियर मिलेगी। जी हाँ साथियों, यदि एसीपी का लाभ नए ड्राफ्ट के अनुसार आपको मिल जाता है तो इनका जिनका सैलरी 26,210 है, एसीपी का लाभ मिलने के बाद जो कि प्रोमोशन के समतुल्य है 27,710 रुपए का मूल वेतन हो जाएगा और 38% डीए पर यहां पर कैलकुलेट किया गया है। आपके सैलरी में 3179 रुपए की वृद्धि होगी। 4% एचआरए पर आपको 38,548 रुपए का सैलरी मिलेगा। 6% एचआरए पर आपको जो है 39,103 रुपए, 8% एचआरए पर 39,657 और 16% एचआरए पर 41,874 रुपए की सैलरी मिलेगी। जी हाँ साथियों, बात कर लेते हैं बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 27,820 का मूल वेतन है, एसीपी या प्रमोशन का लाभ मिलते ही 29,410 हो जाएगा और उनके सैलरी में जो है बढ़ोतरी होगी 3410 रुपए की। 4% एचआरए पर इनको 40,962 रुपए की सैलरी प्राप्त होगी, जो कि ईपीएफ 1800 कटने के बाद 6% पर 41,551 की सैलरी प्राप्त होगी और 8% पर 42,139 और 16% पर 44,492 रुपए की सैलरी प्राप्त होगी। यदि एसीपी का लाभ मिलता है 10 वर्ष पर तो बड़ी अमाउंट में एरियर भी मिलेगी। अब ले लेते हैं अंतिम जो जिनको एसीपी मिलेगा 28,660 मूल वेतन वाले जो शिक्षा मित्र हैं उनका मूल वेतन 30,300 हो जाएगा। 2016 से एरियर भी मिलेगा। संघ यदि दबाव बनाए तो उनका जो है डिफरेंस 3476 रुपए का होगा। यहाँ पर 4% एचआरए को भी जोड़ा गया है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको जुलाई से घोषणा हो चुकी है और जिसका कि 30 सितंबर को सरकार घोषणा करेगी, डेट फिक्स कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, 42,226 रुपए आपका मूल वेतन
आपको सैलरी मिलेगा एपीएफ कट के 4% एचआरए पर ग्रामीण शिक्षकों को, और जिनका 6% एचआरए है उनको 42,832 रुपए का मिलेगा। 8% एचआरए पर 43,000 जो है 438 रुपए की सैलरी प्राप्त होगी, और 16% एचआरए पर 45,862 जो उनका सैलरी है 47,662 रुपए की बन रही है। लेकिन मिलेगा आपको कितना? 45,862 रुपए। लेकिन आपकी सैलरी जो बन रही है 47,662 रुपए। तो और बड़े अमाउंट की आपको जो है आपको इसमें जो है लगभग 2 लाख के लगभग में यदि एसीपी का लाभ आपको मिलता है तो 2 लाख के लगभग में प्रारंभिक शिक्षकों को यानी कि बेसिक शिक्षकों को एरियर भी मिलेगी। बात करते हैं एसीपी की, तो बेसिक शिक्षकों की एक और बड़ी बात है कि आपको 2 वर्ष के बाद ही, जैसे ही, क्योंकि नियमावली में 12 वर्ष पर आपको प्रोन्नति की बात कही गई है फ्रेंड्स, तो जैसे ही आपको 12 वर्ष से सेवा पूर्ता है, 10 वर्ष में आप एसीपी ले लेते हैं और 12 वर्ष में आपको प्रोन्नति मिलती है, तो आपके सैलरी में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। आपको दिखा दिया जाता है फ्रेंड, जैसे ही आपको एसीपी का लाभ मिलता है 2016 से, तो आपकी सैलरी जो है यहां पर जैसे शिक्षा मित्र के विषय में यहां पर बताया 30,300 हो जाता है। तो फिर प्रोन्नति मिलने पर आपको जो है 31,220 के समतुल्य आप चले जाएंगे। क्योंकि आप स्नातक ग्रेड से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो 31,220 का आपको सैलरी हो जाएगा, आपको जो मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको जो है सालाना वृद्धि मिल जाएगी। तो आपके सैलरी में एक ग्रेड की, एक इंडेक्स की बढ़ोतरी होगी, एक एक्स्ट्रा बढ़ोतरी। एक तो आपको एसीपी का बढ़ोतरी मिल जाएगा, दूसरा प्रोन्नति की। तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सरकार जो है निश्चित रूप से जो है बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को बहुत ज्यादा लाभ दे रही है। और ये जो बहाली हो रही है, 9 नियुक्त जो हमारे ऐसे साथी हैं जो कि इंतजार में है, जो कि उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि नियमित नियुक्ति हो जा रही है और नियोजित शब्द को हटाया जा रहा है। जी हां साथियों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और स्थानांतरण की बात करें तो 7वें पेज, बहाली के बाद जो है स्थानांतरण मिलेगा सभी शिक्षकों को, खास करके ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाएं जो कि अपने ससुराल में नौकरी कर रही है, काफी दिनों से जो है दिक्कत का सामना कर रही, अपने मायके में नौकरी कर रही है और ससुराल उनका दूर है तो उनको दिक्कत हो रहा है। कई सारे शिक्षक साथी जो है 50-60 किलोमीटर दूर में नौकरी कर रहे हैं और स्थानांतरण के का बाट जोड़ रहे हैं लगातार, तो उनको भी लाभ मिलेगा। 7वें चरण के बहाली के बाद जो है आपको स्थानांतरण का लाभ बिल्कुल मिलेगा और अक्टूबर में यह निश्चित है आपको मिलना। जी हां साथियों, नए नियमावली पर नए सरकार की मोहर लगेगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जल्द से जल्द एसीपी प्रोन्नति और वेतन संरक्षण और स्थानांतरण का लाभ मिले, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेगा आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम।